डियर स्टूडेंट, आप चैप्टर 10.1 इजीली सॉल्व कर लें। बस दो चीज़ें अगर समझ गए, और कौन सी दो चीज़ें हैं तो यहाँ पे लिखा गया। आपको ये पता तो होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको समझ लें। और यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिया, इस चीज़ों को समझ लें। इसमें याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं स्टूडेंट, थोड़ा सा बस। तो दो बातें क्या है, तो एक चीज़ होता है कि आप जानते हैं कि स्टूडेंट हमारा क्या होता है, पाइथागोरस जो प्रमेय होता है कि कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस होता है आपका आधार का स्क्वायर। कर्ण पूछता है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का अर्थ है यदि इनमें से दोनों कोई पूछ दे, जैसे लंब का स्क्वायर क्या होगा तो कर्ण में से हमेशा घटाया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये चीज़ें समझ गए। और देखिए त्रिकोणमिति के 6 ही अनुपात होता है। कितना होता है, 6 होता है। एक साइन होता है, कास होता है, टेन होता है। अब बिल्कुल उसी का अपोजिट 3 और होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट हमेशा कि जो कोण दिया रहता है उसी के सामने की भुजा क्या होती है, हमारी लंब होती है। जैसे यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके सामने की भुजा ए भी हमारा क्या होगा, लंब होगा। कर्ण नहीं बदलता, लेकिन आधार और क्या होता है आपका लंब बदलता रहता है। अगर थीटा को मान लीजिए यहाँ से हटा के हम यहाँ लिख दे थीटा, यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि ये 90 साल ऑलरेडी होता है, तो थीटा यहाँ लिख देंगे तो हमारा लंब ये हो जाएगा। तो कोण के ऊपर निर्भर करता है, तो जो कोण दिया रहेगा उसके सामने की भुजा आपकी क्या होगी, लंब होगी। और इतना चीज़ें आप समझ गए तो एक चीज़ और समझ लीजिए कि साइन थीटा का फार्मूला देखिए ये होता है लंब बट्टा कर्ण। इसको याद कर सकते हैं लाल बट्टा कक्का। इसकी मदद से इजीली क्या कर सकते हैं आप, इसको याद कर सकते हैं कि इसका अनुपात होता क्या है, आधार और लंब कर्ण में क्या संबंध होता है। तो देखिए साइन थीटा हो जाएगा लंब बट्टा कोण, कास थीटा हो जाएगा आधार बट्टा कोण, टेन थीटा हो जाएगा लंब बट्टा आधार। ए से आधार, एल से लंब, के से कोण। देखिए इसका उल्टा है, देखिए साइन का उल्टा कॉसेक थीटा है तो साइन है लंब बट्टा कोण, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे से ले लीजिए कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब। अगर ये चीज़ें समझ गए तो पूरा का पूरा चैप्टर 10.1 इजीली सॉल्व कर देंगे। कैसे, तो देखिए बिल्कुल आसान है ये। तो हमको देखिए स्टूडेंट दिया हुआ है पहला में कि साइन थीटा बराबर दिया है 3/5। तो हमसे पूछ रहा है आप टेन थीटा के मान बताइए। हमसे क्या कर रहा है, टेन थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखिए अगर तीनों मान जब तक निकलेगा ना, यानी कर्ण आपको पता चल जाए, लंब पता चले, आधार पता चल जाए, तो कोई भी अनुपात दे। यहाँ पे एक अनुपात दिया ना, मैं आपको पांचों अनुपात निकाल कर दिखा रहा हूँ। यानी साइन दिया हुआ है, टेन दिया हुआ है, बाकी यानी साइन और टेन है ना, तो बाकी कॉसेक, सेक, कॉट और कॉस भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि एक अनुपात अगर पता है तो हम पांचों का पांचों यानी अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाता है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, लिखेंगे साइन थीटा बराबर 3/5। यानी साइन थीटा बराबर देखिए क्या होता है, पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन। इसका उल्टा करेंगे तो पहला कॉसेक हो जाएगा, दूसरा सेक और तीसरा कॉट। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। एल बटा के नहीं लिखना, आपको हिंदी में लिखना है लंब बटा क्या होता है स्टूडेंट हमारा, कौन। तो यहाँ से देखिए इन तीनों में क्या नहीं है, तो यहाँ पे आधार नहीं है, तो आधार को हम इजीली निकाल लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे आधार का स्क्वायर बराबर, आधार का स्क्वायर निकाल, लेकिन हम कर्ण में से हमेशा घटाएंगे हमेशा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। यानी हमको तीनों चाहिए, कर्ण भी चाहिए, लंब भी चाहिए और आधार चाहिए। तो हम इस फार्मूले का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि मेरे पास क्या है, लंब तो है, कर्ण है, लेकिन आधार नहीं है। तो आधार इजीली यहाँ से निकल जाएगा। तो आधार बराबर हो जाएगा, देखिए कर्ण कितना दिया हुआ है, तो ये देखिए कर्ण के सामने हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस लंब कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए। इस पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ कि आपको दिखाई दे इजीली। तो यहाँ लिखेंगे हम आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और माइनस तो रहेगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी मेरा हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कड़ी लगेगा। यानी आधार बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आधार बराबर कड़ी में 16 और कड़ी में 16 का जो हमारा वर्गमूल होता है वो कितना होता है, आप जानते हैं 16 का वर्गमूल क्या होता है हमारा 4 होता है। तो यहाँ से तीनों मान निकल गया ना। अब यहाँ पे तो एक ही पूछा है ना, हमसे पूछा हुआ क्या, तो टेन थीटा बताइए। तो टेन थीटा देखिएगा, टेन थीटा कितना 3 नंबर पे है, तो लंब बटा आधार। टेन थीटा हमारा होता है लंब बटा आधार। आप समझ होंगे हम आधार क्यों निकालें, क्योंकि देखिए टेन थीटा में क्या होता है, लंब भी चाहिए और आधार भी चाहिए। हमारे पास सिर्फ क्या था, लंब था और कर्ण था, तो आधार निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा बराबर, तो देखिए लंब कितना निकला है, तो लंब याद दिया हुआ है 3 है
और आधार आपका आया है 4, तो 3/4 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरह से स्टूडेंट हमसे ये पूछ दे कि आप बताइए कास्ट थीटा, तो कास्ट थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? कास्ट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा कोण, तो आधार है ही मेरे पास, कोण है तो उसको भी निकाल सकते हैं। कोसेक पूछेगा तो कोसेक कोण बटा लंब होगा, वो भी निकाल लेंगे। सेक पूछेगा तो हमारा कोण बटा, जब तीनों मान आपको पता रहेगा तो इसमें से 6 में से कोई भी अनुपात पूछे इजीली आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, इजीली आपको समझ में आ गया। अगर ये तरीका सीख गए तो इस अभ्यास का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप सॉल्व न कर पाए। आप देखते रहिए आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें क्या है, बस इसी का प्रयोग करना है जो चीज़ें मैंने आपको बताया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारा जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा का मान हमको दिया 1/3 और हमसे पूछ रहा है साइन थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा में देखिए लंब और कोण चाहिए, लेकिन हमें क्या पता है, सिर्फ आधार और कोण पता है, तो हमें लंब निकालना पड़ेगा कि नहीं निकाल। यदि लंब निकाल लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए निकालते हैं। लंब बराबर हम फार्मूला लिख लेते हैं, लंब बराबर कड़ी में कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो आधार और लंब में से कोई भी पूछे तो स्टूडेंट क्या करना है, उसको कर्ण में से घटाना है। अगर कर्ण पूछता है तो दोनों को जोड़ लेना है। यहाँ पे देखिए आप चाहे तो स्क्वायर जब यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे कड़ी नहीं लगेगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे कड़ी लग जाएगा। तो डायरेक्ट इस विधि से लिखिए, चाहे लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस चाहे माइनस आधार का स्क्वायर लिखिए, बात क्या है वही है। तो यहाँ देखिए लंब बराबर स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ इजिली देख सकते हैं कोण कितना दिया हुआ है, तो कोण 3 है और ये आपका क्या है, आधार कितना है 1 का स्क्वायर, यानी लंब बराबर आपका हो जाएगा स्टूडेंट इजिली 3 तरीके क्या हो जाएगा आपका 9 और -1 यानी हम इसको यहाँ पे बगल में सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको इजिली दिखाई दे। नीचे का पार्ट कुछ कट जाता है इसलिए मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए लंब बराबर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कड़ी में 8, लंब बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 8। कैसे कि 9 में से 1 जाएगा 8, तो 8 को आप तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं इजीली, तो देखिए इसको लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 2, 3 बारी 2 होगा। तो आप जानते हैं कि जब 2 जोड़ा क्या हो जाएगा, 1 बाहर निकल जाएगा, तो इसका जोड़ा लग रहा है तो 2 बाहर निकल जाएगा, कड़ी में 2 हमारा बच जाएगा। तो लंब निकल गया, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कोण। यहाँ पे फार्मूला आपको लिखना है कि लंब बट्टे क्या होता है स्टूडेंट, हमारा कोण होता है। तो लंब की वैल्यू आपने निकाला है 2 कड़ी में 2 बटे, और देखिए कोण की वैल्यू कितना है, तो कोण की वैल्यू आपको देख रहे हैं यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 2 कड़ी में 2 बटे 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप समझते जाएंगे ना तो इजीली क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होते जाएंगे। इसमें त्रिकोणमिति आपको बिल्कुल क्या कर सकते हैं, अगर जीरो से कुछ नहीं आता है, फिर अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो टोटली क्वेश्चन सॉल्व कर ले। और बेसिक का वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने क्या किया आपको बताया जो आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कॉसेक थीटा का मान दिया हुआ है 2 से 3/5। इसको साधारण भिन्न में जब बदलेंगे तो इसका गुणा करते हैं तो 5 × 10 3 13/5 हो गया। यहाँ पे क्या होता है आप देख सकते हैं कि साइन का उल्टा हमारा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा हमारा सेक होता है और टेन का उल्टा हमारा कॉट होता है। तो ये हमारा साइन, ये है लंब बटा कोण, तो इसका उल्टा कर देंगे कोण बटा क्या हो जाएगा, लंब। तो वही फार्मूला यहाँ पे लिख दिया गया है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ये देखिए टेन थीटा। तो टेन थीटा ये है लंब बटा आधार चाहिए, तो आधार पता नहीं तो सबसे पहले हम आधार को निकालते हैं। और कॉस थीटा में भी हमको आधार चाहिए, तो आप आधार इजिली निकाल सकते हैं। कैसे, तो हमारा फार्मूला होगा आधार बराबर हो जाएगा कड़ी में, कोण में से घटाएंगे हमेशा, कोण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार दिया तो लंब का स्क्वायर। इजिली फार्मूला आप लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आधार बराबर, देखिए कोण की वैल्यू आपके सामने है 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब आपको दिया हुआ है 5 का स्क्वायर कर लेना स्टूडेंट। या देखिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा कड़ी में 13 का स्क्वायर करेंगे तो 1 6 9 आएगा, -5 का करेंगे तो 25 आएगा। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो यहाँ से इजीली हमारा आधार निकलने ही वाला है। आधार बराबर स्टूडेंट हो जाएगा हमारा कड़ी में, तो यहाँ देखिए 1 6 9 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से 9 में से 5 घटाएंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी ये आ गया 144। और 144 जानते हैं किसका रूल होता है, 12 का होता है। यानी आधार बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 12 × 12, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो आधार बराबर स्टूडेंट हमारा हो जाएगा
12 हो गया। इजीली आपको समझ में आ रहा है। अब कुछ नहीं करना है, जब हमारे पास तीनों वैल्यू पता है तो हमसे कितना भी अनुपात पूछे, पूरा अनुपात ही क्यों ना पूछ दे, हम बिल्कुल क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो हमसे क्या पूछा हुआ आप देखिए, पहले हमसे पूछा हुआ है टेन थीटा, चलिए इसको लिख देते हैं। उसके बाद हमसे पूछा हुआ है कॉस थीटा, कोई बात नहीं है, कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा देखिए होता है, टेन थीटा लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटे स्टूडेंट क्या होता है, मेरा आधार होता है। इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास वैल्यू है। तो देखिए लंब की वैल्यू आप देख सकते हैं, इजीली लंब की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5, तो यहाँ लिख दीजिए 5 बटे आधार कितना अभी हम लोगों ने निकाला है, तो 12, तो यहाँ हो गया 12। उसी प्रकार देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है दूसरा वाला आधार बटा कोण, तो यहाँ पे आप लिखिएगा आधार बटा कोण, ये हो गया आधार बटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोण। तो यहाँ भी देख सकते हैं आधार की वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे निकला हुआ है 12 और यहाँ बटे कोण की वैल्यू इजीली आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ तो हमसे क्या हुआ है, 2 ही वैल्यू निकला है। अब चाहे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, पूरा 6 का 6 अनुपात इजीली निकाल सकते हैं। तो मुझे स्टूडेंट आशा है कि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इजीली क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, तो आप देखिए हमें दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर दिया है 2, तो यहाँ देख रहे हैं 2 सिर्फ दिया हुआ, तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं इजीली, क्योंकि 1 से हम क्या करेंगे 2 में भाग करेंगे तो वही चीज़ आएगा। तो यहाँ देखिए पहले सेक थीटा कितना होता है, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा हमारा टेन है, तो ये हमारा कॉस होगा आधार बटे कोण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोण बटे आधार। तो सेक हो जाएगा हमारा कोण बटे हमारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा आधार। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि क्या नहीं पता है, यहाँ पे हमको लंब नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लंब निकाल लेते हैं। तो देखिए लंब बराबर हो जाएगा कोण में से घटाएंगे तो कोण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं इजीली लंब बराबर स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, कोण की वैल्यू आपके सामने है देखिए 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और देखिए लंब बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 1 का करेंगे तो -1। यहाँ से इजीली लिख सकते हैं कि 4 में से 1 जाएगा तो हमारा हो जाएगा कोण में 3। तो यहाँ से मेरा वैल्यू निकल गया लंब का, और जब लंब का निकल गया तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, हमसे पूछ रहा है यहाँ पे देखिए कॉट थीटा का मान, तो कॉट थीटा का मान इजीली निकाल सकते हैं। तो कॉट किसका उल्टा होता है, तो कॉट होता है टेन का उल्टा, तो टेन हमारा होता है लंब बटा आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। यहाँ पे फार्मूला लिखना जरूरी है, यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे क्या होता है लंब। तो आपको क्या करना है, एग्जामों में इसको याद नहीं करना, बस इसको आप लिख लीजिएगा लाल बटा कक्का, और यहाँ पे इसको कहीं लिख लीजिएगा, उसी के देख देख के क्या करते रहे इस चीज़ों को भरते रहिएगा। तो यहाँ देखिए इजीली हम निकाल सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर आधार कितना आया है, तो आधार देख रहे हैं यहाँ पे 1 दिया हुआ है, और बटे लंब आपने निकाला है तो ये हो गया है आपका कोण में 3। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 1 बटे कोण में 3 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। तो मुझे आशा स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट हमारा जो 5वां प्रश्न है, इसमें हमें आधार लंब निकालने की जरूरत नहीं है। हमें टेन थीटा की वैल्यू दिया है कि 1/3 है, हमसे पूछ रहा है 2 टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका हम मान इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको सब में देखिए सब में टेन ही है। अगर यहाँ पे रहता साइन रहता, कहीं पे कास रहता, तो हमें क्या करना पड़ता, उसके वैल्यू को निकालना पड़ता आधार लंब को। लेकिन हमारा क्या है, दोनों यहाँ भी टेन है यहाँ भी टेन है, तो जब फार्मूला में क्या एक ही राशि हो तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे मान भरिए। तो यहाँ देखिए हम टेन थीटा की वैल्यू भर रहे हैं, तो मेरा हो जाएगा 2 गुणे टेन थीटा की जगह पे हो जाएगा 1 बटे कोण में 3 पूरे का बटा, तो जहाँ पे बटा लगाते हैं वहीं पे बराबर का भी चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए 1 माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया 1 बटा कोण में 3, इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। फिर देखिएगा हमारा शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो 2 बटे कोण में 3 हो जाएगा, और स्टूडेंट ये पूरे का बटा, यहाँ देखिए 1 का तो 1 ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 कोण में 3 का स्क्वायर करते हैं तो कोण हट जाता है, यानी आपको कितना हो जाएगा 3, यहाँ बराबर लिख लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ कि 1 माइनस 1/3, मतलब 1 में से 1 बटा जब 3 घटाएंगे तो इसका लॉस 3 होगा, 1 से भाग करेंगे 3 में तो 3 आएगा, ऊपर गुणा कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 से 3 कर जाएगा 1 एकम 1, इजीली आपको समझ में आ रहा है। 3 में से 1 जाएगा 2 बटे 3, यानी हमारा हो जाएगा 2 बटे कोण में 3 पूरे का बटा, यहाँ बराबर लगाइएगा। और देखिए इसको जब सॉल्व किया है तो मेरा कितना आया है 2 बटे 3,
यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये हमारा ऊपर गुणा हो जाएगा, इसका क्या करना हमें नीचे गुणा कर देना, क्योंकि भाग है। तो 2/कड़ी में 3 गुणे 3 बट्टा हमारा हो जाएगा 2, 2 से 2 यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ देखिए क्या बच रहा है, 3 बराबर 3 बट्टे हो जा रहा है हमारा कड़ी में 3। लेकिन यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, कड़ी को हटाना पड़ेगा। तो कड़ी को हटाने का तरीका होता है कि उसी से क्या करते हैं, हम इसका विपरीत में गुणा कर देते हैं। कड़ी में 3 बट्टे क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 बराबर 3 कड़ी में 3। यहाँ देखिए कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 आपका 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा कड़ी में 3। तो इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है, एक बार और मैं समझा देता हूँ यहाँ पे क्या किया गया है। तो देखिए tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि 2 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो हमने जो tan थीटा की वैल्यू दिया है यहाँ पे हमने क्या किया है, पुट किया है। तो 2 तो रहेगा ही, गुणे हमारा tan थीटा जगह हो जाएगा 1/कड़ी में 3। तो याद देखिए 2 गुणे 1/कड़ी में 3 बट्टे 1 माइनस हमारा रहेगा ही, और tan थीटा की जगह हमने 1/कड़ी में 3 भर दिया, इसका स्क्वायर कर दिए। फिर यहाँ देखिए ऊपर तो 2 एकम क्या हो जाएगा मेरा 2 कड़ी में 3। यहाँ देखिए स्टूडेंट 1 माइनस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कड़ी घट जाएगा, यानी 1 क्या हो जाएगा 1/3। और यहाँ देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पे हमारा आया 2/3। तो फिर यहाँ पे वैल्यू भर दिए हैं। और इसमें क्या होता है, नीचे वाला ऊपर गुणा हो जाता है, और जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, नीचे गुणा होता है। भाग में क्या होता है, नीचे वाला क्या करता है, उल्टा करता है। इजीली आपको समझ में आ रहा है। 2 से 2 काट दिए हैं, यहाँ से बचा 3/कड़ी में 3। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या किया, इस कड़ी को हटाने के लिए नीचे हम क्या करते हैं, उसी से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ऊपर नीचे गुणा किया तो इसके मान में थोड़ी ना कोई परिवर्तन हो रहा है। कड़ी में 3 से तो कड़ी में 3 कट जाएगा, मान वही आ रहा है। तो यहाँ देखिए 3 कड़ी में 3 हो गया, और कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हमारा हो जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, हमारा कड़ी में 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट अब तो इजीली आपको समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि साइन थीटा के जगह पे हमको दिया हुआ है 4/5, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि 3 सेक थीटा माइनस 5 कॉस थीटा की वैल्यू अब बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा यदि हम क्या निकाल लें कि सेक थीटा का मान निकाल लें और कॉस थीटा का। तो मैंने बताया है कि जब एक अनुपात मेरे पास पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी 4 5 अनुपात पूछे, 6 अनुपात पूछ दो, हम मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, तो आप जानते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। साइन थीटा देखिए आपका होता है लंब बटा कोण, यानी ये हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है लंब, ये हमको दिया हुआ है कोण। आपको हिंदी में लिखना है, पेपर में ऐसे नहीं लिखना है, मैं सिर्फ लिखने के लिए बता दिया हूँ। यहाँ पे लंब दिया है, कोण दिया, तो हम आधार निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि आधार बराबर होता है कड़ी में कोण का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट इजीली आप निकाल सकते हैं कि आधार बराबर हमारा हो जाएगा, कोण कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आधार आपका इजीली निकल जाएगा। तो देखिए 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा। और देखिए 25 में से जब 16 घटाएंगे तो स्टूडेंट हमारा कड़ी में 9 होगा, और 9 का वर्गमूल आप इजीली जानते हैं कि 9 का क्या होता है स्टूडेंट, हमारा 3 होता है। तो यहाँ से आधार निकाल लिए। और चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 तो मेरा रहेगा ही, गुणे सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है कास थीटा का उल्टा। तो कोण बटा क्या हो जाएगा आधार, तो कोण कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और बटे आधार देखिए आधार हमने निकाला है तो 3 निकाल लिया है, माइनस 5 गुणे हमारा रहेगा ही कॉस थीटा क्या हो जाएगा आधार बटा कोण। तो यही ना है, कॉस क्या है, सेक का उल्टा क्या होगा कास होगा, और कास का उल्टा क्या होगा सेक। तो ये हमारा 5/3 सेक है, तो कास क्या हो जाएगा 3/5। चलिए आप देख सकते हैं। और यहाँ से देखिए क्या हो सकता है स्टूडेंट, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, इस 5 से 5 कट जाएगा, यानी बचेगा 5 माइनस 3, और 5 में से 3 घटाएंगे तो इस आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ तक मैंने इजीली क्या किया, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक जो भी अति लघु उत्तरी प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अगर इस अति लघु उत्तरी को देख लेते हैं, आपको इजीली समझ में आता है, तो आगे के क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से क्या करेंगे आप सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये टोटली क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर बहुत बढ़िया चाहते हैं इसके बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में नॉलेज लेना, तो डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर यहाँ पे आई बटन पे भी वो वीडियो मिल जाएगा इंट्रोडक्शन का, जरूर देखिएगा। उसमें मैंने ऐसे ऐसे चीज़ों को बताया है जो आपके बुक में कहीं मिलेगा ही नहीं। तो बहुत सारे चीज़ बहुत जगहों से मैंने खोज के क्या किया, उस चीज़ों को वहाँ पे बताया। तो इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर देखिए ताकि इजीली क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।